Dr. Roma Smart Joseph extends a very warm welcome once again. And as I told you that this podcast is about human right educations, here comes podcast number 2 on human right education. और अब तक हम ये बात कर चुके हैं कि human right education क्या है. एक बार फिर से बता दूं कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की स्वीकृति की, उसकी घोषणा की. तो इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेंबली ने सभी सदस्य देशों से यह अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना विशेषकर स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंध करें. So my dear friends, we have discussed 2 human rights which are very important, and we have seen that if we really want peace, love, brotherhood to exist in this planet, and we want a peaceful life, all of us need to live with peace and live in peace. It is very essential that we know about human rights, we propagate and perpetuate and practice these human rights. तो एक बार फिर से दोहरा दूंगी मैं कि पहला human right जो हमने सीखा वो ये कहता है कि we are all born free and equal. और अगर हम इसी पहले right को देखें और इसको हिंदी में कहने की कोशिश करें तो इसको हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है. उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए. तो ये हमें सोचना है और स्कूलों के माध्यम से बच्चों को सिखाना है कि हम सब एक हैं, हमारी सृष्टि एक ही ईश्वर ने की है और हम आपस में जाति, धर्म, देश, भाषा के आधार पर एक दूसरे से अंतर्भेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते. दूसरा राइट जो हमने सीखा वो था डोंट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विषय में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार ना किया जाए. इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया कि चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभु सत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क ना रखा जाए. And we have also seen this in the human right too, which goes like this in English, that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. यानी कि किसी भी तरह से भाषा, वर्ग, जाति, किस देश के रहने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते. तो इससे पहले कि हम एक और आगे ह्यूमन राइट नंबर 3 की तरफ बढ़े, मुझे लग रहा है कि आपको एक मैं गाना सुनवा दूं जो ये आपको याद दिलाएगा कि ये पृथ्वी ईश्वर अल्लाह की बनाई हुई है. तो ईश्वर और अल्लाह ने सबसे प्रेम करना सीखा है, सिखाया है. हम क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं? तो चलिए ये गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे. तो आपके लिए सोचने का वक्त होगा, समय होगा कि इस सुंदर सृष्टि में हम आपस में क्यों भेदभाव करते हैं.
पूरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। और इसी बात पर मुझे अपने वालिद जनाब पीसी इस्मात साहब का एक शेर भी याद आता है कि ये आंसू से भीगे गमगीन चेहरे उदासी में पलते हैं क्यों। ये इंसान का रहबर, ये इंसान का साथी, ये इंसान ही दुश्मन है क्यों। कहाँ राम ईसा नानक मोहम्मद, अरे कोई आओ यहाँ। बनाया है सबको एक ही खुदा ने, बराबर है इंसान यहाँ। My dear friends, let us move on to human right third, which says प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। यानी कि each and every individual has a right to life, liberty and security of a person, जो कि बहुत आवश्यक है। हर एक को जीने का अधिकार है, हर एक को आजादी से रहने का अधिकार है, सिक्योरिटी के साथ रहने का अधिकार है। तो हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हम इस ह्यूमन राइट को कहाँ तक मानते हैं। ये मानवाधिकार जो कि हमें यूएन डिक्लेरेशन के तहत दिया गया है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर हम सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खुद भी जिए और दूसरे को जीने दें। खुद जीने का अर्थ ये नहीं है कि बस जीवन है तो जीते जाना है, लेकिन खुशी के साथ, भाईचारे के साथ, हर एक दूसरे इंसान की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें जीना है। किसी और को हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हमें एकदम उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना है। यही बीइंग ह्यूमन है। तो चलिए ह्यूमन राइट 4 हमसे क्या कहता है ये देखते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कोई भी गुलामी या दास्ता की हालत में ना रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। And if we see the same, the words for human right number 4, it says there shall be no slavery. No one shall be held in slavery. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस मानव अधिकार का हम कितनी बार उल्लंघन करते हैं। स्लेवरी जो बिल्कुल निषेध है, कई रूपों में की जा सकती है, कई तरह से की जा सकती है। हमारा व्यवहार गरीबों के प्रति क्या है, उनको हम कितनी स्वतंत्रता देते हैं। हमारे घर जो बच्चे या महिलाएं काम करने आती हैं, हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनको कितनी फ्रीडम देते हैं। घर में अपनी माताओं को, बहनों को, पत्नियों को कितनी आज़ादी देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है। बहुत कठिन रूप से इसको समझा जा सकता है, इसको समझाना कठिन है कि स्लेवरी को हम किस तरीके से अंत कर सकते हैं, हम कैसे इसके प्रति लड़ सकते हैं। आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर गुलामों को खरीदा जाता है, रखा जाता है। अगर हम बाल मजदूरी की बात करें तो वो भी गुलामी से कम नहीं है। बच्चों को हम अपना गुलाम बना लेते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बाल मजदूरों को समय पर खाना नहीं देते, पूरा पेट भरकर भोजन नहीं कराते, उनको शिक्षा से वंचित रखते हैं, मनोरंजन से वंचित रहते हैं। उनका होल राउंड डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। एक व्यक्तित्व का विकास जो हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, तो ये गुलामी किसी भी रूप में हो सकती है। दोस्तों, मुझे और आपको इसके खिलाफ सोचना है, आवाज उठानी है और अपने आसपास देखना है कि क्या मैं या कोई मेरा साथी गुलामी का मजबूरी से जीवन तो नहीं व्यतीत कर रहा। मैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। याद आता है एक शेर कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा देखकर दुनिया बड़ों की बड़ा होने से डरता है। और जगजीत सिंह की एक खूबसूरत गजल
भी मुझे याद आती है इस संदर्भ में, जो कि आपने सुनी होगी, बहुत खूबसूरत वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो मैं प्ले कर पाऊँ, वो कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी। और जब तक आप रिवाइज कर लीजिए कि ह्यूमन राइट जो एजुकेशन थी वो क्या है। अब तक आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि ह्यूमन राइट्स को लोगों तक पहुंचाना, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम कैसे मान सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, ये सब हम जान सकते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। और इन चीज़ों को सुनकर, बार बार पॉडकास्ट को सुनकर, क्लासरूम लेक्चर सीरीज़ के तहत हम इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, हम कुछ ही देर में फिर आएंगे और एक गीत आपके लिए और बजाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको गज़ल सुनवाऊँ, एक बहुत ही एक और ख़ूबसूरत गीत है, पुट डाउन दैट गन्स। तो ये गाना बिल्कुल तैयार है, चलिए ये गाना मैं आपके लिए बजा देती हूँ, सुनिएगा। And then the kids say the president got one, my teacher got one, my favorite rap star got one. Put down that gun. You need to put down that gun. Bang, the I've seen them preachers in pulpits, or rappers with full clips who pull quick and teaching kids to believe in this bull-ish. The heart of the city beats for these thieves and these culprits, while their leaders run around for their facetious indulgence. It's a vicious cycle, I just sit through it and observe. Like a Bob Doppler scanning from helicopters. I'm in Mossbergs, 45s and 22s. Ain't got no kind of clue, monkey see, monkey do. But monkey what, monkey who? I heard you quick to brag, I'm pulling the triggers, but who's the one that's been pulling you? Young-minded, so your lack of experience is uptight, and now you run around the streets like you're bulletproof. But there's 2 shots past your spinal column. Now you drop it calling on God, cause the sky's falling. So ashes to dust, earth back to the universe comes in thirds, and you see that by the time you watch. The president got one, the cops they got one, no favorite rapper got one. You need to put down that gun. You need to put down that gun. And then the kids say the president got one, my teacher got one, my favorite rap star got one. Put down that gun. You need to put down that gun. Bang, bang, bang. Bang, bang is how it goes. Some blast some in the sets and creep the crash through the windows. And all your boys drop a dash as fast as the wind blows. And you're the only cat to see the last of your kinfolk up and then smoke. We really need to put down our guns if we want a peaceful world around